भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने सदैव मानवता का उद्धार किया है। भारत में कई ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित किया और हमेशा विश्व का मार्गदर्शन किया। इसी कारण से विश्व ने भारत को सदैव विश्व गुरु के रूप में स्वीकार किया। भारत में हर सदी में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भावना का परिचय देकर सारे संसार का कल्याण किया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक स्वामी विवेकानंद भी थे, जिन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में विश्व का नेतृत्व किया। आइए इस वीडियो में उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। माता भुवनेश्वरी देवी, पिता विश्वनाथ दत्त। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद नाम उनको उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। गुरु रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। उनकी मुलाकात दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई और विवेकानंद ने उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने इतना सरल उत्तर दिया कि हाँ, मैंने देखा है। मैं भगवान को उतना ही स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना मैं तुम्हें देखता हूँ, केवल बहुत गहरे अर्थ में। इसके बाद विवेकानंद ने दक्षिणेश्वर का दौरा करना शुरू किया और उन्हें अपने मन में मौजूद कई सवालों के जवाब मिले। मैसूर के महाराजा ने भेजा अमेरिका। विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण करने का फैसला किया। सबसे पहले वो वाराणसी गए, जहां उन्होंने कई अध्येताओं और सन्यासियों से विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने सारनाथ का भी दौरा किया, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद वो अयोध्या और लखनऊ होते हुए आगरा गए। इसके बाद उनका बंबई जाना हुआ। वहां से जब वो पूना के लिए निकले तो संयोग से वो और बाल गंगाधर तिलक एक ही कार में बैठे। दोनों के बीच गहन मंत्रणा हुई और तिलक ने उन्हें अपने साथ पूना में रहने का निमंत्रण दिया। विवेकानंद ने तिलक के साथ पूरे 10 दिन बिताए। इसके बाद विवेकानंद ट्रेन से बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। वहां से वो मैसूर गए, जहां वो महाराजा के अतिथि बनकर रहे। एक दिन महाराजा ने उनसे पूछा कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि वो अमेरिका में जाकर भारत के दर्शन और संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं। महाराजा तुरंत उनकी अमेरिका यात्रा का खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विवेकानंद ने उस समय महाराजा की पेशकश को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में वो इसके लिए राजी हो गए। धर्म संसद में प्रभावशाली भाषण। शिकागो की धर्म संसद में भाग लेने के लिए पूरी दुनिया से हजारों प्रतिनिधि आए हुए थे। विवेकानंद की उम्र उनमें सबसे कम थी। धर्म संसद में बोलने वालों के क्रम में विवेकानंद का नंबर 31वां था, लेकिन उन्होंने आयोजकों से अनुरोध किया कि उन्हें सबसे अंत में बोलने दिया जाए। जब उनकी बारी आई तो उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और घबराहट में उनकी जीभ सूख गई थी। उनके पास पहले से तैयार भाषण भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मां सरस्वती का स्मरण किया और जैसे ही डॉक्टर बैरोज ने उनका नाम पुकारा वो मंच पर जा पहुँचे। जैसे ही उन्होंने अपने पहले शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सारे लोग खड़े हो गए और वो उनके सम्मान में लगातार 2 मिनट तक ताली बजाते रहे। जैसे ही तालियां बजनी बंद हुईं, विवेकानंद ने अपना छोटा भाषण शुरू किया। अमरीकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है, उससे मेरा दिल भर आया है।
मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश इसका प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। विवेकानंद के अनमोल विचार। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है।